हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान सबसे पहले देख लेते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आते हैं, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की संज्ञा देते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, मोहन बाजार जाता है, श्याम खाना खाता है, ये सब अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं। अब हम देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स क्या हैं। इसमें सेंटेंसेस दो प्रकार से बनते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कुछ दूसरा रूल लगता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ दूसरा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई एस ऐड होके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या एस ऐड हो जाएगी। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट होगा। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन बाजार जाता है, मोहन गोज टू मार्केट। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब गो के साथ ई एस ऐड किया गया है। मार्केट ऑब्जेक्ट है, मोहन गोज टू मार्केट। दूसरा सेंटेंस है वे एक गाना गाते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे सिंग अ सॉन्ग। दे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग के साथ यस या ई एस ऐड नहीं किया गया है। अब नेगेटिव सेंटेंस के वाक्य बनाने के रूल्स देख लेते हैं। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे सेंटेंस है मोहन बाजार नहीं जाता है। इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन डज नॉट गो टू मार्केट। वह एक गाना नहीं गाते हैं। दे डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। दे प्लूरल है, इसलिए इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया है। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स और कुछ एग्जाम्पल्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के बनाने के लिए रूल है डज प्लस सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट को बनाने का रूल है डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्या मोहन बाजार जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डज मोहन गो टू मार्केट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान। दूसरा सेंटेंस है क्या वह एक गाना गाते हैं, तो इसका हो जाएगा डू दे सिंग अ सॉन्ग, फिर क्वेश्चन मार्क। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स देखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डज मोहन नॉट गो टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या वह एक गाना नहीं गाते हैं, इसका ट्रांसलेशन होगा डू दे नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब WH टाइप के सेंटेंसेज को बनाने के रूल्स देखेंगे। इसमें WH वर्ड जो होगा सबसे पहले, उसके बाद सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल है मोहन बाजार क्यों जाता है, तो इसमें WH वर्ड है वाई, क्यों, तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई डज मोहन गो टू मार्केट, फिर क्वेश्चन मार्क। दूसरा एग्जांपल है वह एक गाना क्यों गाते हैं, तो इसका भी हो जाएगा उसी तरह वाई डू दे सिंग अ सॉन्ग। अब WH टाइप में निगेटिव की बात करें तो WH वर्ड पहले, फिर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू,
फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल की बात करें तो मोहन गाना क्यों नहीं गाता है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा व्हाई डज मोहन नॉट सिंग अ सॉन्ग। राहुल बाजार क्यों नहीं जाता है, तो इसका हो जाएगा व्हाई डज नॉट राहुल गो टू मार्केट। वह विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं, व्हाई डू दे नॉट गो टू स्कूल।